स्पेस ट्रेवल रिस्की होता है, ये तो हम जानते ही हैं। एस्ट्रोनॉट्स सालों ट्रेनिंग करते हैं, हर सिचुएशन के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन कभी कभी अनएक्सपेक्टेड हो जाता है। ये कहानी है सुनीता विलियम्स और बैरी बुच विल्मोर की, दो एस्ट्रोनॉट्स जिनका मिशन बिल्कुल भी रूटीन नहीं रहा। उनकी मंजिल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो हमारे प्लेनेट के चारों ओर घूमता एक इंजीनियरिंग का कमाल है। उनका मिशन 8 दिन रुकना, रिसर्च और मेंटेनेंस करना। उनका स्पेसक्राफ्ट बोइंग स्टारलाइनर स्पेस ट्रेवल की दुनिया में एक नया नाम। उन्हें क्या पता था कि उनका छोटा सा मिशन एक अनएक्सपेक्टेड लंबे टेस्ट में बदल जाएगा। तारीख थी 5 जून 2024। लॉन्च साइट पर एक्साइटमेंट भरा था। विलियम्स और विल्मोर अपनी सीट्स पर बंधे तैयार थे। इंजन गरजे और स्टारलाइनर अपने पावरफुल एटलस 5 रॉकेट के ऊपर आसमान में उड़ गया। उनका सफर शुरू हो गया था। लिफ्ट ऑफ बिल्कुल सही था, लेकिन ऊपर जाते समय एक प्रॉब्लम सामने आई। एक हीलियम लीक, जो लॉन्च से पहले ही पता चल गया था, और ज्यादा हो रहा था। हीलियम स्पेसक्राफ्ट के फ्यूल टैंक्स को प्रेशराइज करने के लिए जरूरी लीक हो रहा था। मिशन कंट्रोल सिचुएशन पर नजर रखे हुए था। लीक चिंता की बात तो थी, लेकिन अभी इमरजेंसी नहीं थी। विलियम्स और विल्मोर अपना सफर जारी रखे हुए थे। उनके 8 दिन के मिशन को पहले ही रुकावट का सामना करना पड़ रहा था। ISS तक पहुंचना आसान नहीं है, इसके लिए सही टाइमिंग और परफेक्शन चाहिए। हीलियम लीक के बावजूद स्टारलाइनर स्टेशन के साथ डॉक करने में कामयाब रहा। मिशन कंट्रोल ने चैन की सांस ली, लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। आगे की जांच से एक बड़ी समस्या सामने आई, थ्रस्टर में खराबी। ये थ्रस्टर्स मोड़ने के लिए और सबसे जरूरी धरती पर सुरक्षित वापसी के लिए जरूरी थे। खराब हुए 5 में से 4 थ्रस्टर्स आखिरकार ठीक कर दिए गए, लेकिन एक खराब ही रहा। 8 दिन का मिशन साफ तौर पर खतरे में था। विलियम्स और विल्मोर, जो अनएक्सपेक्टेड के लिए तैयार थे, अब स्पेस में लंबे समय तक रुकने का सामना कर रहे थे। धरती से 400 किलोमीटर ऊपर फंसे विलियम्स और विल्मोर शांत रहे। ISS, उनका अस्थायी घर, पूरी तरह से सुसज्जित था। खाना, पानी और ऑक्सीजन भरपूर था। स्टेशन, जो लंबे समय तक रुकने के लिए बनाया गया था, उनकी पनाहगाह बन गया। धरती पर नासा और बोइंग की टीमें लगातार काम कर रही थीं। उनका मिशन एस्ट्रोनॉट्स को सुरक्षित घर लाना। थ्रस्टर की खराबी की जांच जारी रही। स्टारलाइनर, जिसे दोबारा इस्तेमाल के लिए डिजाइन किया गया था, में एक बड़ी खराबी आ गई थी। ये बोइंग और कमर्शियल क्रू प्रोग्राम, नासा का प्राइवेट कंपनीज पर स्पेस ट्रांसपोर्टेशन के लिए निर्भर रहने का इनिशिएटिव के लिए एक बड़ा झटका था। ISS पर जीवन चलता रहा। विलियम्स और विल्मोर, सच्चे प्रोफेशनल्स, अपनी रिसर्च करते रहे, एक्सपेरिमेंट्स में भाग लेते रहे और यहां तक कि स्पेस वॉक भी करते रहे। उनका धैर्य और अपने मिशन के प्रति समर्पण काबिले तारीफ था। वे समझते थे कि उनकी सिचुएशन मुश्किल तो थी, लेकिन स्पेस और उसमें हमारी जगह की बेहतर समझ में योगदान दे रही थी। 286 दिनों बाद उनका लंबा मिशन खत्म हुआ। स्पेसएक्स प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री का एक और बड़ा नाम आगे आया। उनका ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट, जिसने पहले ही अपनी विश्वसनीयता साबित कर दी थी, विलियम्स और विल्मोर को घर लाने के लिए चुना गया। धरती पर वापसी का सफर बिना किसी घटना के रहा। ड्रैगन कैप्सूल मार्च 2025 की शुरुआत में फ्लोरिडा के तट पर सुरक्षित उतरा। विलियम्स और विल्मोर निश्चित रूप से राहत महसूस कर रहे होंगे, लेकिन उन्होंने लगभग 1 साल स्पेस में बिताया था। उनके धैर्य और जज्बे ने एक्सप्लोर करने की इंसानियत की चाहत को दिखाया। स्टारलाइनर के टेक्निकल इश्यूज स्पेस ट्रेवल की चुनौतियों की याद दिलाते थे, लेकिन उन्होंने पर्दे के पीछे काम करने वाले इंजीनियर्स और साइंटिस्ट्स की अद्भुत प्रतिभा को भी उजागर किया। खराबियों की जांच जारी रही। हर असफलता, हर चुनौती बहुमूल्य सबक लेकर आई, जिससे भविष्य में स्पेस ट्रेवल ज्यादा सुरक्षित और विश्वसनीय बनेगा। ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करने की खोज जोखिमों से भरी है, लेकिन साइंटिफिक तरक्की और मानव प्रतिभा के मामले में इसके फायदे बहुत ज्यादा हैं। विलियम्स और विल्मोर की कहानी एक्सप्लोरेशन की मानवीय भावना का प्रमाण है, एक ऐसी भावना जो आगे भी मुमकिन की सीमाओं को आगे बढ़ाती रहेगी।